वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 1 से लेकर 4 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। एक ए सेट है, उसके बाद एक बी सेट है। ठीक है, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया गया, लिस्ट बनानी है आपने ऑल सेट ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। मतलब जो सेट ए दिया गया है और बी दिया गया ना, उसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, ये सिंपल ऐसे, ये ऐसे बनाना है आपने। ठीक है, सिंपल 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्म बनानी है आपने। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, सोल्यूशन। यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं पहले, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू से लिखा है, यहाँ पर यू है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स सच डैट एक्स। सच डैट ऐसे भी लिख लेते हैं और सच डैट ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है सच डैट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आएंगे ना, वो 2 के मल्टीपल आएंगे। तो पहले ये देखे, 2 का मल्टीपल क्या है, 2, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। मतलब 2 के टेप पर जो आ रहे हैं ना, वो आएंगे। 2 3 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ठीक हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखे, यहाँ पर लिमिट दी गई है कि ज़ीरो, जो नंबर यहाँ पर आएंगे ना, वो क्या होंगे, ज़ीरो से बड़े होंगे। क्या है, ज़ीरो से बड़े होंगे, 30 के इक्वल हो सकते हैं। ज़ीरो से बड़े होंगे, 30 के इक्वल होंगे, या 30 से लेस होंगे। मतलब 30 से कम कम नंबर होंगे, या 30 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो कहाँ तक लिखने हैं जी, 30 तक लिखने हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 तक नंबर लिखने हैं, 30 तक। सही है ना, 30 तक नंबर लिख दिए। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये ए बी सेट दिए गए ना, लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होगा सेट। ठीक है, आई समझ। ए बी छोटे होंगे, ए और बी जो है यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे। ठीक हो गया, ए फाइंड करते हैं। ए वाला सेट देखें, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल लिखने हैं, मतलब 6 के टेबल पर जो आते हैं वो लिखने हैं। तो क्या है, 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सल सेट जो है सबसे बड़ा होता है। तो यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है, 30 तक है। तो ए जो है या तो 30 तक रहेगा, या फिर 30 से कम, या 30 तक। ठीक है ना, तो लेकिन 36 यहाँ पर आ गया, तो 36 यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपने कहाँ तक लिखना है, बस 30 तक ही लिखना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये जो ए है, जो यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 आना चाहिए। ठीक है, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, या फिर 30 से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो बी लिखते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। मतलब 8 के मल्टीपल लिखने, 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32। तो लेकिन क्या है, 32 जो है यूनिवर्सल सेट क्या है, 30 है ना सबसे बड़ा नंबर। तो 30 से कम होना चाहिए या 30 हो। तो 30 से कम जो है, ये इसको रिमूव करेंगे, 24 तक लिखेंगे। ठीक हो गया, तो 34 तक लिखा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखिए अभी, ये है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए है ना, पहले ए वाला सेट लिखना है। ए वाला सेट क्या है, ये वाला, 6 12 18 24 30। फिर क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन
इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखिए ए है ना, तो पहले ए का सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, फिर बी है तो बी वाला सेट अभी लिखेंगे। तो बी वाला सेट क्या है, ये वाला क्या है, 8, 16, 24। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर करली ब्रैकेट बनानी है। तो इंटरसेक्शन अगर दरमियान में हो, अगर दरमियान में क्या हो, इंटरसेक्शन हो, तो आपने वो वाले नंबर लिखने होते हैं जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में सेम देखते हैं कौन से है। तो 6 देखे, 6 नहीं सेम है। तो 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24, दोनों में 24 सेम है। तो जो सेम होता है, जो कॉमन नंबर होता है, वो लिखते हैं। तो ये 24 दोनों में सेम है, तो इसलिए 24 लिखा है। ये यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, आपने क्या करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। यहाँ पर क्या लिखना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनानी है आपने। अगर दो सेट ले, अगर ये फर्ज करे, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ खुद से। तो अगर इसकी डायग्राम बनानी है ना, तो दो सेट है। सबसे पहले ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पर होता है यूनिवर्सल सेट। यू के अंदर क्या होता है, यू से मुराद यूनिवर्सल सेट, डायग्राम से मुराद है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से ये दो सेट दिए गए, अगर दोनों सेम हो नंबर, क्या हो, अगर सेम नंबर, यहाँ पर ये देखे 2 और 2 सेम है, ठीक है। तो ये देखे 3 भी सेम है। तो अगर कुछ नंबर सेम हो दोनों सेट में, अगर दोनों सेट में कुछ नंबर सेम हो, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये एक सर्कल बनाया, एक सर्कल और बना दिया, ठीक है, जो एक सर्कल को ओवरलैप करे, ओवरलैप कहते हैं, एक सर्कल के ऊपर थोड़ा सा बना देना सर्कल, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऐसे हों, अगर ये देखे एक 1 2 है और एक क्या है 4 5 है, दोनों मिलते हैं, दोनों सेम नहीं है, कोई भी नंबर इन दोनों में सेम नहीं है। तो अगर दोनों में सेम ना हो, तो फिर सर्कल ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे सर्कल, एक ऐसे साथ। ठीक हो गया, आगे समझ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बना लिए, तो यहाँ पर लिखना यू यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक हो गया। तो पहले यू लिखा ए, फिर ये बी है। तो यहाँ पर ए है ना, तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 6 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है, सबसे पहले इन दोनों में सेम देखे, ए और बी में जो सेम है ना, सेम को यहाँ पर लिखते हैं, ये 24। दोनों में जो सेम है वो एक दफ़ा ये 24 यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया, जो सेम है वो इसके अंदर लिखेंगे। बाकी बाकी क्या बचे, ए में से 6 है, 12 है, 18 है, 6 भी लिखा, 12 भी लिखा, 18 भी लिखा। ठीक है, ये कोमे ना लगाए, ठीक है, ये ना लगाए। उसके बाद क्या 30 है, 30 भी लिखे। उसके बाद ये बी सेट की तरफ आ जाए, तो बी में क्या क्या है, 8 है, 8, 16 है, ठीक है, तो ये भी लिख ले। उसके बाद बाकी जो बचे हैं यू वाले लिखे, यहाँ पर यू वाले क्या है, 2 है, 4 है, 6 इसमें आ गया, ठीक है, 8 इसमें आ गया, 10 बाकी बचा, 10, ठीक है। 30 तक लेकर जाने हैं, 30 तक, ठीक है। 10 के बाद 12 यहाँ पर आ गया, 12 के बाद फिर 14, 14 यहाँ पर लिखते हैं 14, फिर 18 या 16 यहाँ पर आ गया, 18 यहाँ पर आ गया, तो फिर 20 है, 20 लिखा, 20 के बाद 22 लिखेंगे, 24 यहाँ पर आ गया, 26 आ गया, फिर 28 आ गया। ठीक हो गया। और 30 की बात करें, 30 इसमें आ गया, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम बन चुकी है। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखे, सबसे पहले क्या है, लेट यू
यू से मुराद यूनिवर्सल सेट है। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है, ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है, ज़ीरो से क्या ग्रेटर है। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो ये ज़ीरो के इक्वल भी होना था, लेकिन ज़ीरो से बड़े एलिमेंट लेने हैं और क्या है 150 के इक्वल भी हो सकते हैं और इससे छोटे नंबर भी लेने हैं, मतलब 150 तक लेने हैं। ज़ीरो से बड़े क्या होते हैं 1 2 3 ऐसे डॉट 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 150 तक लिखने हैं आपने, सही है ना। तो ये नंबर लिख लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद क्या है ए वाला जी वाला सेट दिया गया, यहाँ पर क्या है जी वाला सेट है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m है वो इंटीजर m, ठीक है, और ये m क्या है ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये h भी दिया गया, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया, यहाँ पर फर्स्ट का नाम दे दे, ये फर्स्ट वाला लिख रहे हैं। लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच के और जी के जो सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले यू वाला लिख लेते हैं। यू वाला क्या था 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, 0 से ग्रेटर होने चाहिए, तो वो 0 से ग्रेटर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है, 3 डॉट 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 150 तक जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है ए वाला सेट, ए वाला नहीं है जी वाला सेट क्या है एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, ठीक है। तो 2 की पावर m यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर m, ये रफ है। तो 2 की पावर अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी 12 तक जाएगी। 2 की पावर कहाँ तक जाएगी 12 तक, तो 0 स्टार्ट हो रही है, 2 की पावर पहले 0 रखें, 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। 2 की पावर अगर बाद में 1 रखें तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखें तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो ऐसे में जितने भी नंबर आते हैं वो मैं लिखता हूँ, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें पावर ज़्यादा आ जाए 2 की पावर 4 आए तो वो कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, देखें लिखेंगे 2 पावर के लिए ये सिंबल होता है, तो कैलकुलेटर पे ये सिंबल ढूंढे, उसके बाद 4 लिखें, फिर इक्वल प्रेस करें 16। तो जितनी मर्जी पावर आ जाए पहले ये देखें 2 लिखे, फिर ये सिंबल, फिर जितनी मर्जी 12 पावर है तो 12 लिखे, इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं क्या 2 है, फिर 2 की पावर 1 रखी तो यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 की पावर 2 रखी तो यहाँ पर आएगा 4, फिर 2 की पावर 3 रखी तो यहाँ पर आएगा 8, 2 की पावर 4 रखी तो यहाँ पर 16 आएगा, 2 की पावर 3 पे 8 आ रहा था, फिर आएगा यहाँ पर 32 आएगा, फिर आएगा 64 आएगा, फिर 128 आएगा। 2 की पावर अगर 7 ले ना, 2 की पावर अगर 7 ले तो क्या आएगा 128 आएगा। उसके बाद 2 की पावर अगर 8 ले तो आएगा 256 आएगा। तो 256 जो है यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, तो यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पर क्या लिखा है 150, तो 150 से ऊपर नंबर नहीं लेकर जाना, 150 के इक्वल हो सकता है या इससे छोटे नंबर लिखने हैं, तो ये सब 150 से बड़ा हो जाएगा नंबर, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, फिर 7 तक लिखेंगे 128 तक, ठीक है। तो अभी एज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एज की बात करें तो एक्स सच डैट एक्स इज अ स्केयर, तो मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर है वो स्केयर वाले लिखने हैं। तो क्या है 1 का स्केयर क्या है, पहली बात क्या है 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 का स्केयर ले 4 होगा, 3 का स्केयर ले 9 होगा, 4 का स्केयर ले 16, 5 का स्केयर ले 25, ठीक है, 16 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, आप स्केयर लेकर देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100,
11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 114, ठीक है। उसके बाद अगर 13 का स्क्वायर ले तो ये आएगा 169, लेकिन 169 हो जाएगा 150 से ज़्यादा, तो 150 से ज़्यादा नहीं हमने लिखने, उससे कम लिखने। तो उससे कम क्या, यहाँ तक 144 तक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, जी यूनियन एच। जी यूनियन एच फाइंड करना, जी यूनियन एच, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी वाला लिखते हैं सेट, जी वाला ये है, ठीक हो गया। तो जी वाला क्या, 1 2 4 8 16 32 64 128। उसके बाद क्या, यूनियन, यूनियन, फिर जी है, तो जी वाला सेट ये है, तो ये लिखते हैं 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ठीक हो गया। तो 144 तक जाएगा। उसके बाद क्या है, जी यूनियन एच। यूनियन में क्या लिखते हैं, अगर दरमियान में आ जाए यूनियन, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन हो तो सेम लिखते हैं, यूनियन हो तो तीन चीज़ें माइंड में रखनी, सभी नंबर को लिखना है, मतलब दोनों में सेट में जो हो वो सबको लिखना है। एक बात ये होगी। सेकंड वाली बात क्या है, एक सीक्वेंस के साथ लिखना है, एक तरतीब के साथ लिखना है। जैसे काउंटिंग आपने पढ़ी है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। और एक थर्ड वाली बात, नंबर रिपीट नहीं करना, नंबर को, एक नंबर को दो दफ़ा नहीं लिखना, सही ना। फिर तीनों बात सुन ले, दोनों सेट में हो वो लिखने हैं, सीक्वेंस के साथ लिखने हैं, नो रेपिटिशन, नंबर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे। सबसे पहले 1, ठीक है, 2 3, यहाँ पर देखें 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखें 1 है ना, तो 1 2 आ रहे हैं, 1 जो है दोनों में है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है, दो दफ़ा नहीं लिखना। तो 1 मैंने लिखा, 2 फिर लिखा, 4 दोनों में है, लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, सही है ना। आई समझ, 4 लिखा, फिर 8 लिखा, 8 के बाद यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी क्या है 16 है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर 16। और एक और चीज़ देखे, 9 है, इसमें 9 है तो 9 को पहले लिखते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में लिखना था ना, सीक्वेंस मीन्स जैसे काउंटिंग आती है, तो 9 पहले लिखा, फिर 16 लिखा, 16 के बाद यहाँ पर देखे ये 32 आ रहा है, यहाँ पर 25, तो 25 पहले आता है, फिर क्या आता है 32 आता है, फिर क्या आएगा यहाँ पर 64 है, यहाँ पर क्या 36 है, तो लेकिन 36 पहले आता है, फिर क्या आएगा ये वाला नंबर आएगा 49, फिर 64, ये 64, उसके बाद फिर क्या आएगा 64 के बाद 81, फिर ये 100, फिर क्या है 121, फिर 128, फिर लास्ट पे क्या है 144, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखे, जी इंटरसेक्शन एच। तो जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया। यहाँ पर ये देखे थर्ड वाला पार्ट, जी इंटरसेक्शन एच, पहले जी वाले लिखे फिर एच वाले लिखे, ठीक है। तो दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन। जब दरमियान में इंटरसेक्शन हो तो दोनों में जो सेम नंबर होते हैं वो लिखते हैं, तो सेम वाले ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या है सेम वाले, क्या पहले तो देखे 1 1 दोनों में सेम है, ठीक है, फिर 4 देखे दोनों में सेम है, ठीक है, तो 1 तो 4 लिखे, 1 पहले लिखा फिर 4 लिखा, फिर और क्या सेम हो सकते हैं, 16 को देखे दोनों में 16 है, तो 16 लिखा, फिर क्या 64 दोनों में सेम है, 64 देख ले, तो दोनों में 64 भी है सेम,
तो ये लिखा। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, कंसीडर सेट्स पी एक सेट दिया गया, एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने टेबल पर आता है, ठीक है, अपने टेबल पर डिवाइड होता है। एक्स जो है जीरो से ग्रेटर है, मतलब जीरो शामिल नहीं है। अगर यहाँ पर होता ही लाइन तो फिर जीरो भी शामिल होना था, लेकिन अभी जीरो शामिल नहीं है। और एक्स जो है लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 20 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मतलब प्राइम नंबर 20 से छोटे वाले लिखने हैं, सही है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन पहले लिखते हैं पी क्या है, प्राइम नंबर लिखने हैं, तो वो 20 से छोटे होने चाहिए। अपने टेबल पर डिवाइड होने वाले क्या है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर मैंने लिखे 20 से छोटे छोटे, सही है ना। तो 20 भी आ सकता था, लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है। ये 4 के टेप पर भी आ जाता है, 5 के टेप पर भी डिवाइड होता है, सही है ना। आई समझ। तो ये अगर नंबर्स आपको नहीं आते तो मैंने 3.1 में नंबर तरतीब से बताए हुए हैं, तो अगर वो देखना है तो 3.1 वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखें क्यू वाला सेट लिखते हैं। क्यू वाला क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। ठीक है, 210 के जो डिवाइजर है वो लिखने हैं। और एक और चीज़, जीरो से ग्रेटर नंबर है और 20 से छोटे हैं। 20 से छोटे छोटे डिवाइजर देखने, 20 तक हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, तो डिवाइजर देखने हैं 210 के। तो 210 का पहला डिवाइजर क्या होगा, मतलब 210 लिखना है कैलकुलेटर पे, डिवाइड करना है 1 पे, तो आंसर आएगा 210। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पे डिवाइड हो जाएगा 210। ठीक है, 210 किस पे होगा डिवाइड, 1 पे, तो 1 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 210 को डिवाइड करें 2 पे, तो आंसर कोई ना कोई आएगा, क्या आएगा, 105 आएगा। तो यहाँ पर 2 पे भी डिवाइड होगा। अगर मैं 3 पे डिवाइड करूँ, अगर क्या करूँ, मैं 3 पे डिवाइड करूँ, तो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा 70 पे, तो 3 भी आ जाएगा। अगर मैं 4 पे डिवाइड करूँ, अगर क्या 4 पे डिवाइड करूँ, तो कोई आंसर आएगा पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में कोई भी आंसर आ सकता है। तो जो आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में अगर आए तो वो डिवाइड नहीं होता, उसको फिर नहीं लिखते। ऐसे फिर 5 पे मैं डिवाइड करूँ, क्या 5 पे मैंने डिवाइड किया, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पे भी डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बगैर आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में आए तो फिर वो डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही डिवाइड करते जाएं। तो 5 पे डिवाइड होगा, 6 पे डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा, 14 पे भी हो जाएगा, 15 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 16 पे नहीं होगा, 17 पे भी नहीं होगा, 18 पे भी नहीं होगा, 20 पे भी, 19 पे भी नहीं होगा, 20 पे भी नहीं होगा। सिर्फ हमने 20 तक चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 की लिमिट दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें रफ हैं, तो ये नीट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखें। सबसे पहले क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले तो पी लिखते हैं, तो पी क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इंटरसेक्शन। फिर क्या क्यू वाली लिखते हैं, क्यू वाली क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम हो वो लिखते हैं। तो सेम क्या है, पहले तो देखे दोनों में 2 भी सेम है, क्या है, दोनों में 2 सेम है, 3 भी दोनों में सेम है, 3 भी लिखा, 5 भी दोनों में सेम है, 5 भी लिख ले, ये देखे। उसके बाद क्या सेम है,
दोनों में 7 भी देखे सेम है, 7 भी क्या सेम है, तो बाकी कोई भी चीज नहीं सेम, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर फाइंड करना है P यूनियन Q। तो पहले तो P वाले लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, यूनियन 1 2 3 5 6 7 10 14 15। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट वाले नंबर लिखते हैं, एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, और एक चीज क्या बताई थी, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले देखे 1 वाला, फिर लिखेंगे फिर 2 वाला, 3 वाला, 3 तक तो सीक्वेंस के साथ लिखते हैं ना, 2 1 2 3। देखिए 2 इसमें भी है लेकिन हमने नहीं लिखना, एक दफ़ा लिख लिया, फिर 3 नहीं लिखेंगे, फिर 5 दोनों में सेम है लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। फिर क्या है, 7 को देखें, 6, यहाँ पर 7 से पहले 6 है तो 6 लिखें। फिर यहाँ पर 7 दोनों रिपीट है लेकिन हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। फिर क्या है, 10 है, यहाँ पर 11 है, पहले 10 को लिखें फिर 11 को। फिर यहाँ पर 13 है और आगे वाला क्या 14 है, लेकिन हमने पहले 13 लिखना है सीक्वेंस के साथ, फिर 14, फिर क्या 17 है और यहाँ पर 15 है, तो पहले 15 को लिखते हैं, फिर 17 को, और फिर लास्ट पे 19 को। ठीक हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखे, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अगर दो सेट है ना, ए यूनियन बी, अगर दो सेट है ए यूनियन बी, ठीक है, ए है ना एक सेट बी है, तो उनका अगर ले ए यूनियन बी, ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिखेंगे बी यूनियन ए। ठीक है, बी, ये देखिए सेकंड वाला जो है पहले लिखेंगे, फिर ए है वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यूनियन के लिहाज से। अगर इंटरसेक्शन के लिहाज से देखनी है तो वो क्या बनेगी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बी पहले और फिर क्या इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट है, तो आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पर ए बी की, यहाँ पर ए सेट, या यहाँ पर ऐसे लिख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी होती है, फिर क्या बी यूनियन ए होती है। इसको प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या ए यूनियन बी लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्या इसमें 1 में 1 2 3 4 5 तक, तो क्या 1 2 3 4 5 आ गए। उसके बाद यूनियन के बाद मैंने बी वाला लिखना है, तो बी वाला इसमें क्या है, बी वाला ये सेट है। ठीक हो गया, क्या 4 6 8 10। ठीक हो गया। उसके बाद क्या यूनियन में क्या था, दोनों नंबर लिखते हैं, जो दोनों सेट में हो वो दोनों लिखते हैं, सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं करते। ठीक है ना, तो पहले देखे 1 1 लिखा, 2 3 4 5 5 तक तो यहाँ पर है, तो 5 तक लिखे, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 4 यहाँ पर लिख लिया, 4 नहीं लिखेंगे, 6 8 10, तो क्या लिखेंगे अभी 6 8 10। हो गया, ए यूनियन बी आ गया। अभी फाइंड करना है बी यूनियन ए, तो क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या फाइंड करने, बी यूनियन ए। ठीक होगा, बी का क्या है, बी पहले बी वाला लिखें, बी वाला ये है, फिर क्या लिखेंगे यूनियन, ए वाला क्या है,
ए वाला ये 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। उसके बाद इसका यूनियन ले, तो यूनियन लेने के बाद क्या, ये 5 वैसे के वैसे ही, 5 तक तो वैसे के वैसे ही आ गए। उसके बाद क्या है 6 8 10, 6 8 10, ठीक हो गया। तो ये देखे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट इक्वल आ गई है। देखिए लेफ्ट क्या है, लेफ्ट ये है, राइट भी ये है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई है, तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेंस। उसके बाद लिखना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब ये दोनों प्रूव हो गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पर लिख दे वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया, ब्रैकेट में लिख रहे हैं वेरीफाइड, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या है, ये यूनियन के हिसाब से किया है, अभी करना इंटरसेक्शन के हिसाब से, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये यूनियन की जगह लिखना है अभी इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मैंने सेट लिख लिया, ए की जगह ए का सेट लिखा, बी की जगह बी का, और दरम्यान में मैंने इंटरसेक्शन लगा लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सेम है वो लिखेंगे, सेम क्या है, पहले देखे 4 सेम है, दोनों में 4 बस सेम है, और कोई भी चीज़ सेम नहीं है तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पर लिखे ए इंटरसेक्शन बी, तो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिख ली मैंने बी इंटरसेक्शन ए, ये देखे बी इंटरसेक्शन ए लिखा, उसके बाद बी वाला सेट लिखा, फिर ए वाला सेट लिखा। तो उसके बाद इसका भी इंटरसेक्शन ले, तो सेम क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। उसके बाद लिखना है हैंस वेरीफाइड, हैंस, हैंस ये पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख दे वेरीफाइड, ठीक हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखे लिखा है एन जी, ठीक है, एन से मुराद है नेचुरल नंबर, जी से मुराद इंटीजर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एन से मुराद क्या, नेचुरल नंबर, तो पहले लिख ले नेचुरल नंबर, सोल्यूशन के बाद आपने पहले नेचुरल नंबर लिखने हैं, क्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक हो गया। फिर लिखना है इंटीजर, इंटीजर क्या है, जी से लिखते हैं, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ठीक हो गया। तो पहले मैंने एन लिखा फिर जी लिखा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बनेगी, वहाँ पर 2 सेट थे, वहाँ पर ए भी सेट था ना, तो हमने लिखा था ए यूनियन बी, फिर लिखा था बी यूनियन ए, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एन और जी है, क्या है एन और जी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एन जी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे एन, यहाँ पर लिखेंगे एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एन यूनियन जी, ठीक हो गया। एन वाला सेट क्या है, एन वाला ये है 1 से लेकर क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, फिर क्या है यूनियन जी वाला क्या है 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ज़रा, ये वाला सेट जो है, जितना भी ये सेट है पॉजिटिव नंबर सारे इसमें है, ठीक है, 0 भी है, 1 है, फिर 2 है, 3 भी यहाँ पर आ गया है, 4 भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़े वाला सेट ये है, ठीक है, बड़े वाला सेट ये है। ये देखिए इसमें सिर्फ प्लस वाले, इसमें प्लस वाले भी है, साथ में माइनस वाले भी है, ठीक है। तो जो
अगर दरमियान में यूनियन हो, अगर दरमियान में क्या हो, यूनियन हो, तो जो सेट बड़ा होता है वो आ जाता है। तो इसमें बड़ा सेट ये है, तो ये आ जाएगा क्या है, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z यूनियन N। राइट हैंड साइड लिख ली Z यूनियन N, पहले Z वाला लिखा फिर N वाला लिखा। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, दरमियान में आ गया यूनियन। तो यूनियन में क्या है, बड़े वाला सेट लिखते हैं। तो बड़े वाला सेट ये है, तो बड़े वाला सेट लिखते हैं 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। हैंस क्या है, N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N, ब्रैकेट में लिख देना है वेरीफाइड। ठीक हो गया। अभी करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो पहले इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अभी करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर N इंटरसेक्शन Z लगाया, फिर Z इंटरसेक्शन N लगाया। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड N इंटरसेक्शन Z। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी N इंटरसेक्शन Z। तो पहले N वाला लिखा सेट, फिर Z वाला लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में जो सेम है वो लिखेंगे। तो इसमें सेम क्या है, तो सेम ये देखिए प्लस वाले नंबर ये भी हैं, इसमें भी हैं। ठीक है। तो ये वाले लिखेंगे। ठीक है। ये देखिए प्लस वाले नंबर इसमें भी है, इसमें और इसमें भी हैं। ठीक है। तो प्लस वाले नंबर आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये वाला सेट आ जाएगा। एक और चीज़, छोटे वाला सेट, ये बड़े वाला सेट है, ये छोटे वाला है। तो इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है। तो पहले किया था यूनियन वाला, तो यूनियन में बड़े वाला सेट आता होता है, यूनियन में ये वाला आएगा, इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड मैंने ली Z इंटरसेक्शन N लिया, तो इसमें भी आएगा छोटे वाला सेट, ये वाला। ठीक है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट के आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। यू कैन राइट हैंस Z N intersection Z is equal to Z intersection N. You can write verified in bracket. This is the required answer. नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले A वाला सेट ये दिया गया, B वाला ये है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है। क्योंकि इसमें दिया गया सेट A और सेट दिया गया B, तो इसलिए A B लगाया हुआ है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B लिखा। पहले A है तो A वाला सेट लिखा, B है तो B का सेट क्या है, ये R है। ठीक है। R होता है रियल नंबर। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है यार, देखे जरा, X सच डेट X बिलोंग टू रियल नंबर, X जो है रियल नंबर में से होगा, एंड X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब X क्या है, जो नंबर यहाँ पर आएंगे ना, 0 से बड़े नंबर होंगे, 0 और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये इक्वल लिखा हुआ है ना, 0 1 2 3 सोन चलते ही जाएंगे। ठीक है। 0 से लेकर जितने भी नंबर है इसमें जो लिखे जाएंगे ना, वो 0 से ग्रेटर होंगे और 0 वाले भी होंगे। ठीक है। आगे समझ। तो इसमें जरा देखें, इसमें R होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, Q यूनियन Q डैश। ठीक है। रैशनल इरेशनल का यूनियन ले तो वो होता है R। ठीक हो गया। तो R दुनिया का हर नंबर आ जाता है R में। ठीक है। दुनिया माइनस वाले भी इसमें आ जाते हैं, प्लस वाले भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है। ये प्लस वाले भी इसमें आ गए, स्क्वायर रूट वाले भी इसमें आ जाएंगे, ओवर वाले भी इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। रियल नंबर में ओवर वाले भी आ जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है। तो ये वाला फिर बड़े वाला सेट हुआ, ये होगा छोटे। ठीक है। ये बड़ा सेट होगा, ये छोटा सेट होगा।
तो मैंने आपको बताया था यूनियन में क्या होता है, बड़े वाला सेट आ जाता होता है। ठीक हो गया, बड़े वाला सेट ये है तो यूनियन में बड़े वाला सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले तो बी यूनियन ए लिखा, पहले बी वाला सेट आर लिखा, ठीक है, फिर ए वाला सेट लिखा। आई समझ, तो यूनियन है तो बड़े वाला सेट आर है तो आर आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ब्रैकेट में लिखे वेरीफाइड। ठीक हो गया। तो अभी करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की। तो आगे देखें, एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज, इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए की जगह ए का सेट लिखा, बी की जगह बी का लिखा। तो इसमें इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है। तो पहले ये देखें, आर बड़े वाला सेट है, ये क्या है, छोटे वाला सेट है। पहले बड़े वाला लिखा था यूनियन में, यूनियन में बड़े वाला लिखा था, अभी आ गया इंटरसेक्शन तो छोटे वाला सेट लिखेंगे। छोटे वाला ये है, क्या है, x such that x belong to R and x greater than equal to 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी छोटे वाला लिखेंगे ये वाला, तो क्या है, x such that x belong to real number and x greater than equal to 0। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, हैंस a union b, a intersection b is equal to b intersection a, verified। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।